रांडी ढांडी ना तजे, ये नर कहिए काग, बलक बुखारा जो त्याग दिया, थी कोई पिछली लाग। हे मूर्ख मानव, तेरे से तो ये एक काणी स्त्री और गाय नहीं छोड़ी जा रही। जैसा कि आपने पहले वाले भागों में देखा कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब ने विभिन्न रूप बनाकर अपने भक्त सुल्तान अदम को समझाने के प्रयास किए। परमेश्वर कभी भैंसे पर बैठकर बादशाह को समझाने जाते हैं, तो कभी कारवा बनकर महल की छत पर जाते हैं, कभी राहगीर के रूप में बादशाह की आंखें खोलने जाते हैं, तो कभी बांदी बनकर बादशाह को सच्ची राह पर लाना चाहते हैं। वहीं कभी बादशाह को जंगल में मिलकर अल्लाह की जानकारी देते हैं, तो कभी जख्मी कुत्ते को बादशाह के महल में बेचकर उसकी आप बीती बुलवाते हैं। इस प्रकार की कई लीलाओं ने बादशाह को झकझोर कर रख दिया और राजपाट से नफरत करने लगा। बादशाह अब बस अल्लाह की ही याद में सारा दिन बिता देता था। आखिर में मजबूर हुए बादशाह के पास अब एक ही उपाय बचा था। शाम का समय था। बादशाह अपने कक्ष में बैठा महल त्यागने की तरकीब सोच रहा था। महल में जीना मेरे लिए अब नरक में जीने के समान हो गया है। मैं अब और नहीं रहूंगा। दुखी मन से बादशाह ने जैसे तैसे करके शाम बिताई। बादशाह उस रात सोया नहीं। आधी रात हो चुकी थी। बादशाह ने साधारण कपड़े पहने, अपना मुंह काला किया और एक चद्दर शरीर पर डाल ली। बादशाह ने अपने साथ चद्दर के अलावा एक तकिया, एक बिछौना और एक पानी पीने का लोटा ले लिया। रातों रात बादशाह ने नगर से कई कोस दूर का सफर तय कर दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। बादशाह को भूख सताने लगी। तभी देखा कि एक मालिन बगीचे के बाहर बेर बेच रही थी। ए माई, बैर कैसे दिए? एक आने का एक शेर। बादशाह के पास आने नहीं थे। बादशाह ने अपने बेशकीमती जूतियां पहन रखी थी, जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए थी। माई, मेरे पास आना नहीं है, लेकिन ये जूतियां हैं। इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। मुझे इसके बदले सामान तोलकर बैर दे दें। मालिन को लालच आ गया और बादशाह की जूतियों के बराबर बेर तोलने लगी। बेर तोलकर बादशाह की झोली में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। बादशाह ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और मालिन ने भी। ए माई, ये मेरे बैरों में से गिरा है। नहीं, ये मेरा बैर है, यहाँ ऊपर से गिरा है। नहीं माई, ये तो अभी गिरा है, तोले हुए बैरों में से। नहीं नहीं, ये तो बिना तोला हुआ बैर है। दोनों उस बेर के लिए झगड़ने लगे, अपना अपना बताने लगे। तभी वहां कबीर साहिब प्रकट हुए। अरे मूर्ख अधम सुल्तान, कुछ अक्ल से काम ले भाई। ये तो एक मूर्ख औरत है ही, साथ में तू भी हो रहा है। 2.5 लाख की जूतियां रख दी और 1 टके के बैर के लिए लड़ रहा है। फिर क्या बैराग हुआ तेरे में? परमात्मा बादशाह को थप्पड़ मारकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मायूस बादशाह वहां से चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए देखा कि एक गरीब व्यक्ति एक पेड़ के नीचे तने से सिर लगाए हुए सो रहा है। बादशाह ने उसी वक्त सिराना
और बिछौना फेंक दिया। कुछ दूर और चलने पर देखा कि एक साधु नदी से हाथों में जल भरकर पानी पी रहा था। बादशाह ने भी अपना लोटा फेंक दिया। शाम हो चुकी थी। वर्षा का निशान था। बरसात भी होने लगी। बादशाह को झोपड़ी दिखाई दी। बादशाह उसके पीछे जाकर बैठ गया और वर्षा के रुकने का इंतज़ार करने लगा। बरसात बहुत अच्छी हुई और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। बादशाह वहीं लेट गया। तभी झोपड़ी में सो रहे दो पति पत्नी कुछ बातें कर रहे थे, जो कि बादशाह को आसानी से सुनाई दे रही थी। भगवान की दया से अच्छी बरसात हो गई। अब बीजने के लिए काफी है। और हाँ, अपनी गाय के लिए भी अब अच्छा चारा हो जाएगा। हाँ, भगवान ने मौज कर दी। ऐसी मौज तो बल्ख बुखारा के बादशाह के भी नहीं है। सुल्तान आदम ये सब बातें सुन रहा था। कितने मूर्ख हैं ये दोनों। एक झोपड़ी में पड़े हैं और बादशाह को भी तुच्छ समझ रहे हैं। अगले दिन सुबह बादशाह उठा और दोनों को जाकर समझाने लगा। अरे भाई, रात को आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? क्या कर रहे थे और आप कहाँ थे? भाई, मैं आपकी झोपड़ी के पीछे ही था। मैंने सब सुन लिया है। आप बोल रहे थे कि अब आपके बलख बुखारा के बादशाह से भी ज्यादा ठाठ हो गए हैं। और नहीं तो क्या, अब अच्छे से खेत में बिजारी हो जाएगी और अच्छा गाय के लिए चारा भी होगा। तो भाई, इसमें क्या ठाठ हो गए? ये तो बस अभी एक बार बरसात हुई है। क्या आगे जरूरत नहीं है? और उस बादशाह ने तो स्वयं ने अपना राज त्याग दिया। राज त्याग दिया? कैसी बात कर रहे हो भाई आप? हाँ भाई, वो बलख बुखारे का बादशाह में ही हूं। और ये 2 दिन की मौज जो आप उस बादशाह से तुलना कर रहे हो, ये तो भाई कुछ भी नहीं है उसकी मौज के सामने। लेकिन मैंने फिर भी वह त्याग दी। भाई, पहली बात तो ये कि तू बादशाह नहीं हो सकता, और दूसरी ये कि अगर तू बादशाह था तो तेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। अब ज्यादा ज्ञान देने की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए। रांडी ढांडी ना तजे, ये नर कहिए काग। बलख बुखारा जो त्याग दिया, थी कोई पिछली लाग। हे मूर्ख मानव, तेरे से तो ये एक कानी स्त्री और गाय नहीं छोड़ी जा रही। भाई, मुझ बलख बुखारे को देख जिसने सब कुछ त्याग दिया। भाई, ये कोई पिछले जन्मों का ही गुण है। यह कहकर बादशाह वहां से निकल गया। आगे चलकर बादशाह एक साधु की कुटिया के पास पहुंचा। सुनने में आया कि यह साधु कई वर्षों से यहाँ साधना कर रहा है। बादशाह उसके पास जाकर बैठ गया। यहाँ मत ठहरो, यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अपना कहीं और जाकर देख ले। अरे नादान, मैं कोई तेरा मेहमान बनकर थोड़ी आया हूँ। मैं जिसका मेहमान हूँ वह मेरे रिजक की अपने आप व्यवस्था करेगा। कोई किसी का नहीं खाता। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है। अरे तू तो अच्छा मानव भी नहीं जान पड़ता और बनकर बैठा है साधु। परमार्थ के बिना इंसान इंसान नहीं, पशु के समान है, और परमात्मा परमार्थ से ही मिलता है। बादशाह कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। तभी बादशाह के पास ऊपर से एक बड़ा थाल आया। उसमें कई प्रकार के पकवान और फल आदि थे। कुछ देर बाद उस साधु के पास आया। उसमें केवल 2 सूखी रोटी और एक लोटा पानी का आया। हे भगवान,
ऐसा भेदभाव क्यों? मैं तो कई दिनों से आपकी साधना कर रहा हूं और मुझे ऐसा सूखा टूक सामान क्यों नहीं भेजा? अरे मूर्ख, ये साधारण व्यक्ति नहीं था। इसने मेरे लिए बलख बुखारे का राज्य त्याग दिया, इतने शानो शौकत का जीवन त्यागा है। इसके लिए मैं क्या नहीं कर सकता। और तूने क्या किया? तूने अपने ही पेट को पालने वाला साधन छोड़ा है। तेरे पास न तो कोई मकान था और न ही कोई पत्नी या बच्चे। तेरा वो घास खोदने का यंत्र अभी कहीं नहीं गया। जाकर कर ले, अगर उससे कुछ कर सकता है तो। जो मिल रहा है उसी में भगवान की रजा मान और खुश रहा कर। बाहर कदम बढ़ाया तो कुछ नहीं मिलने वाला। यदि भक्त में अभिमान है तो वह मेरे से दूर है, और यदि मेरे भक्त में आधिनी है तो वह मेरे करीब है। उधर बादशाह ने थाल वापस ढक दिया। हे अल्लाह, अपने दास को सूखा टूक दीजिए। ये बला तो मैं त्याग कर आया हूं, इससे तो वही विकार उत्पन्न होंगे। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं भी अब मेहनत करके कमाकर खाना चाहता हूं। यह सुनकर साधु की गर्दन शर्म के मारे नीची हो गई। तब बादशाह के पास भी परमात्मा ने वही सूखा टूक और एक लोटा पानी का भेजा। मुझे क्षमा करो भगवान, आज के बाद मैं आपकी ही रजा में ही प्रसन्न रहूंगा। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।